बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरा रब आप पे मेहरबान रहे, ये ज़िंदगी आप पे आसान हो, आप ख़ुद सलामती का बायस बने। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो मैंने अपनी बेटी को देखा, वो माई से काम करवा रही थी। और जब भी सुबह उठते, दोपहर को जब भी हमारी मुलाकात होती है, आंखें बाहम मिलती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं मुस्कुरा के उससे मिलूँ और उसके माथे पे बोसा दूँ। फिर मैंने उसको दुआ दी कि रब तुझ पे मेहरबान रहे, ज़िंदगी तुझ पे आसान हो, लोगों के निगाहों में तुम्हारी इज़्ज़त हो, ये रास्ते तुम पे आसान हो। वो मुस्कुरा पड़ी, बाबा। अच्छा, व्हेन शी वाज सेइंग दिस, हम दोनों समझ रहे थे कि वो क्या कह रही है। बुनियादी तौर पर ये तुर्की का अंदाज़ है। तुर्की में जो माएँ हैं या बाप हैं, अपने बेटों को और बेटियों को इसी तौर पे दुआ देती हैं कि आसमान तुझ पे साया रखे और मुश्किलें तुझे तेरी राह ना काटें और दरिया तुझे रास्ता दे दें। अच्छा, याद रखिएगा, जो माँ और बाप कहेंगे बच्चा वही सुनेगा। वहाँ की कल्चर में ये आम तौर पे है कि बेटी को रुखसत करते हुए या अपने घर में पालते हुए ये कहा जाता है कि तू अपने घर में आबाद और शाद रहे और तू उस घर को बहुत सारी औलाद दे और तेरी औलाद तेरी इज़्ज़त का बायस बने। और दुल्हनें भी अपने मियाँ से मिलती हैं तो उन्हें यही कहती हैं कि मेरा जी चाहता है, मैं आरज़ूमंद हूँ कि आपकी मैं खिदमत करूँ, आपके कबीले की, आपके घर की इज़्ज़त बनूँ और आपको बहुत सारी औलाद से नवाजूँ। अच्छा, अब बुनियादी जो फ़र्ज़ है, जो ज़िम्मेदारी है, वो एक दिन में नहीं समझा सकते। ये छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी बातें हैं जो धीरे धीरे बच्चे समझते हैं, बच्चियाँ समझती हैं। मुझे आज इसलिए याद आया कि कम से कम 5 लोगों ने पूछा कि क्या अपनी बेटियों को अपनी बेटियों को अच्छी बहुएं बनाया जा सकता? भाई, क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये बेटियां हमारे पास रब की अमानत है, हमारी खुशी है, सुख है, राहत है। जब जब इनको हम सिखाएंगे, जो सिखाएंगे वही सीखेंगी। जमील अख्तर साहब ने पूछा है कि सर, लड़की के मिजाज और किरदार में कैसे देखें कि ये अच्छी बहू बन के अच्छी ज़िंदगी गुजारने का बायस बनेगी। सुल्ताना शाहिद ने पूछा कि बहू के लिए भी तो मशवरे दें, किन किन चीज़ों को उसमें से ज़रूर होना चाहिए। ज़ुबिया सईद ने कहा, सर बहू ढूंढने का तरीका बता दें। अल्लाह माफ़ करे, मैं आपके लिए कोई दूरबीन बना के दूं कि वो लेके जगह जगह घूमें, घरों घरों में जाएं और उस पर दूरबीन लगाएं। रब ने ये 2 आँखें दी हैं, ऐसे चुटकी में आप जिस लम्हे किसी चेहरे पे आपकी निगाह जाती है। देखिए, हम कैसे, जब हम छोटे होते थे, मुझे याद है टीचर जब आते थे क्लास में तो कोई ना कोई कोनी मारता था, सारा ये लड़के आए ने। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो हवा से लड़के आए, इसका मतलब बीवी से लड़के आए। थोड़े और बड़े हुए, जब हमने जॉब में गए तो फिर आम तौर पे अगर सर का दिमाग या मिजाज या चेहरा उतरा होता था तो कोई ना कोई उनका कुलीग या उनका मातहत कहता था, आज सर करो, मार खा के आए नहीं। अब सोचिए, एक हल्का सा जेस्चर, चेहरे पे निगाह पड़ती है तो अल्लाह ने इतनी एबिलिटी हम सब में रखी हुई है कि हम उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं या गेस वर्क ज़रूर करते हैं। इसी तौर पे लड़कियों के चेहरे पे जब भी निगाह पड़े, अगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, स्माइल हो, तो वो हमें एकदम से अच्छी लगती हैं। अगर उनके चेहरे पे ये तेवरियाँ पड़ी हुई हों और आपको लगे कि मगरूर है, आपको लगे कि बदतहज़ीब है, आपको लगे कि बदतमीज़ है, रूड है। देखिए, पहली निगाह और पहली मुलाकात अच्छा तासुर छोड़ना चाहिए ना। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को 3 तरह की औरतें नापसंद हैं। हठ धर्म, अल्लाह उसको नफ़रत करता है, ज़िद्दी, और तीसरी झगड़ालू। अब ये अलग अलग कैटेगरी की औरतें हैं। इतना क्लैरिटी के साथ रब बताता है अपने रसूल को कि लोगों को बता दो, हमें अपनी बहुओं में ये खूबियाँ चाहिए क्या, कि वो ज़िद्दी भी हो, हठ धर्म भी हो, झगड़ालू भी हो, पाबंद नहीं चाहिए। तो अपनी बेटियों को ये सिखाएंगे। लाइक बच्चियाँ घर में लड़ती हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि प्यारे बच्चे, ना, अपने घर में जाके ये नहीं करना, तो डोंट डू दैट। जहाँ जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे वही वहाँ जाके तुम ज़रूर करोगे। इसी तौर पे याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक आप एक परिंदे से क्या तवक्को करते हैं, उड़े, आपको खूबसूरत लगे। एक दरख्त से क्या तवक्को करते हैं, आपको फल दे। एक जब आप गंदम का दाना बोते हैं या पूरा खेत बोते हैं, उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपको गंदम दे। यही इबादत है। एक लड़की हालत इबादत में रहनी चाहिए
जब अपने घर जाती है संभालती है, रिश्तों को संभालती है। अच्छा, मैं उन लड़कियों की बातें नहीं कर रहा कि जो आज के ज़माने में थोड़ा इंडिपेंडेंट होके और अपनी दौलत खुद कमाना चाहती हैं, अपनी नौकरी के साथ जीना चाहती हैं। वो रिश्तों को भी चाहती हैं कि चूँकि कमाऊँगी मैं, मुझे क्यूट सा लड़का मिल जाए जिसको मैं पाल लूँगी, पर मेरे साथ खड़ा अच्छा लगे। ये बहुत एक महदूद लिमिटेड कम्युनिटी है, बिल्कुल मौजूद है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कितना ये कामयाब रहते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम जिस पे बात कर रहे हैं, बहू को या बेटी को जब भी अपने वो घर जाती है ब्याह के, तो उसे 3 जगह से इज्जत चाहिए होती है। लाइक उसको अपने मियाँ से, अपने सास ससुर से, या जिस घर में वो गई है, छोटा हो या बड़ा, जॉइंट फैमिली हो या इंडिविजुअल हो, उसको वहाँ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इज़्ज़त नफ्स। इसके लिए वो जी रही होती है, खाना अच्छा पकाती है, स्माइल करती है, खिदमत करती है, भाग दौड़ करती है, मेहमानों के आने पे खुशी का इजहार करती है, अच्छी मेहमानदारी करती है, और अपनी कमाई में से या अपने जमा शुदा चीज़ों में से बाज़ दफ़ा वो सखावत भी करती है। यहाँ से रिस्पेक्ट मिलती रहे तो ये पौधा सरसब्ज रहता है, खूब सब्ज़ पत्ते आते हैं और वो अच्छा कद निकालता है। उसको खुशी हो रही होती है, उसके फल भी मीठे होते हैं। दूसरा, जो बच्ची जहाँ भी गई है, उस घर के अलावा अगर वो जॉब करती है, काम करती है, तो उसे वहाँ इज़्ज़त चाहिए। वो टीचर है, वो नर्स है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, सो वहाँ अपने बॉस को, अपने कोलीग को, अपने क्लाइंट को, अपने मातहतों को, अपने मरीज़ों को वो कोशिश करती है कि अपने अखलाक से, अपने किरदार से करैक्टर लेस हो के इज़्ज़त नहीं मिलती, वहाँ भी वो इज़्ज़त कमाना चाहती। अगर वहाँ इज़्ज़त मिल रही हो और घर में बेइज्जती हो रही हो, आप सोचिए, ये ऐसे ही हांडी है कि जिसमें ना नमक हो ना मिर्च हो, बद जायका, ज़िंदगी आपकी बेस्वादी हो जाती है। तीसरी, हर औरत को अपनी औलाद से इज़्ज़त चाहिए होती, बेटियां हों या बेटे हों। अच्छा, तीनों जगहें ऐसी हैं, किसी जगह भी मुफ्त में इज़्ज़त नहीं मिलती। ये इतने बड़े बड़े काम है, पहाड़ के पूरे बड़े पत्थर हैं गिरे हुए, इनको हटाना, इनको लुढ़काना आपको आना चाहिए। ये माँ को सिखाना चाहिए, बाप को सिखाना चाहिए। जब जब हम नहीं सिखाते तो ज़ाहिर बच्ची मुश्किल में पड़ती है, वो हाँप जाती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर फ़ोन करती है कि मैं मर गई, ये लोग तो अच्छे नहीं हैं। आप सोचिए कि हमारे यहाँ बच्चियों को बुनियादी चीज़ों तक का इल्म नहीं है। एक बच्ची ने आके मुझसे पूछा कि सर मेरी शादी हो गई है, मैं पहले महीने वापस आई हूँ और वहाँ बार बार मेरे कानों में जो लफ्ज़ पड़ रहा है वो ये है कि क्या तुम उम्मीद से हो, तुम उम्मीद से कब होगी, तुम्हारा पाँव, अच्छा चूँकि गाँव ज़रा एक पेरीफ्री का है इलाका, तो तुम्हारा पाँव भारी कब हो गया, क्या तुम्हारा पाँव भारी है। तो उसने मुझसे बड़ी मासूमी से पूछा कि सर मेरा पाँव कौन सा भारी होगा, दाएं वाला या बाएं वाला। अच्छा, उस पर मेरी हंसी निकल गई। तो मैंने उससे कहा तुम्हारी अम्मा साथ आई हैं तो उन्हें बुलाओ ज़रा। जब वो आई तो मैंने उससे कहा अल्लाह की बंदी, ये बच्ची आपके साथ 22-24 साल रही, अब देखें आप इतनी कॉमन सेंस की चीज़ उसको नहीं बता पाई, अब वहाँ बच्ची आपका मजाक का निशाना बनेगी तो गाली आपको पड़ेगी ना कि इसकी माँ को फहम नहीं है, अकल नहीं है कि वो उसको चीज़ें सिखा नहीं पाई। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाना चाहिए। लाइक देखिए, अगर सारे घर के काम आप ही ने करने और आपकी बेटी ने नहीं करने तो कभी नहीं सीखेगी। मेरी बच्चियाँ भी छोटी थी जब मेरी अहलिया ने उनके ज़िम्मे लगाया कि एक माई के साथ तुमने नीचे सारी सफाई करवानी है। अच्छा, वो हाथ बांधे साथ साथ चलती रहेगी। शुरू में बिल्कुल खामोश रहती थी, अब मैंने कभी कभी नोटिस किया कि उसे नुकरें बताती है, यहाँ से रह गई, टेबल के नीचे रह गई, बेड के नीचे रह गई। तो मैं सोचता हूँ कि ये इसको अकल कहाँ से आई। ये उसने अपने छोटे से तजर्बे के साथ चीज़ें सीखी। तो अब जब वो काम मुकम्मल होता है उसकी माँ उसे शाबाश देती है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छी सफाई कराई। दूसरे के में डस्टिंग है तो वो डस्टिंग करवाती है। वो छोटे छोटे जो दूसरे काम किचन के, वो जो मुख्तलिफ डस्टबिन है मुख्तलिफ कमरों में, उसको उसने इकट्ठा करवाना होता है, एक शॉपर में डलवाना होता है, हमारे घर के बाहर तक उसने पहुँचाना, ये उसके ज़ुम्मे। अब बुनियादी तौर पर सोचिए कि इस उम्र की बच्चियों को तो हम कुछ भी नहीं सिखाते। अभी ये क्वारंटाइन के दिन थे, मेरी अहलिया ने बच्चों की टीचर को बुलाया, ऊपर स्टोर से अपनी सिलाई मशीन निकलवाई। हमारे घर में ज़ाहिर आमतौर पे वो नहीं चलती, तो अब उसके लिए हमें वो उसका तेल नहीं मिल रहा था। ज़ाहिर वो छोटी सी कुप्पी होती है लंबी सी चूंच वाली, तो अपनी बेजी के पास तो हम देखते थे। फिर उसको चलाया, रवां किया,
तो अब उसने बच्चियों को बाकायदा पहले अखबार पे, फिर उन कपड़ों पे, अब वो उसने कहा अपने कपड़े लाओ जिनको तुम थोड़ा चाहते हो कि वो स्मार्ट हो जाएं, तो खुद उस पर सिलाई फेरो। आप सोचिए कि क्या कमाल चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। यानी बहुत सारी बच्चियों को तो अगर यहाँ से बटन लगाना पड़े तो वो बटन नहीं लगा सकती, टांका नहीं लगा सकती। समटाइम आपका पजामा शलवार फट जाती है, तो इतनी सेंस तो हो कि फटाफट सुई में धागा डालें और जाके उसको कर लें। खाना पकाना अगर आपको नहीं आता, रोटी पकानी आपको नहीं आती। अभी शहरी में अब जो मेरी बेटी है वो उसको पेड़े बनाती है, माँ उसकी आराम से बनाती है। हमारे घर में चूँकि पराठे और वो ज़्यादा सुबह सुबह देसी घी हम खुद बनाते हैं, और इसमें थोड़ा मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ मलाई से मक्खन बनाने, और उसके बाद वो अच्छा ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं। जब अपने घर में जाएंगे तो बच्चियाँ क्यों नहीं वो सीखेंगी, वही एग्जीक्यूट करेंगी जो उन्होंने अपनी माँ को करते देखा होगा। अगर माँ सिर्फ लड़ती है, अपने मियाँ से गिले करती है, बेटों पे शाउट करती है, घर में हर लम्हे एक बेबरकती रहती है, उस घर में बरकत कहाँ से आएगी, रहमत कहाँ से आएगी, और उस घर की बेटी अगले घर में जाके खुशी का बायस कैसे बनेगी। आप सोचिए, मैंने ज़िंदगी में अपने बाप से सीखा, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। सुबह उठते थे तो अस्सलाम वालेकुम के साथ सुबह खैर कहते थे। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ सुबह खैर, शाम को हम शब खैर कहते हैं। मैंने अपने ससुर से सीखा, वो चूँकि सऊदी अरब बहुत सारे साल रहे तो सुबह नूर सुबह फुल कहते थे। अभी मैं कभी कभी अपने दोस्तों को जब कहता हूँ तो वो एक दफ़ा तो बिल्कुल अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो ज़ाहिर है उसका जवाब भी है सुबह नूर का, सुबह फुल का उसका जवाब भी है सुबह नूर है। तो हर कल्चर की जो अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरतियाँ हैं, हमें अपनी बेटियों को देनी है, सिखानी है, ताकि वो खूबसूरत बने। फिर आप जाते हो उसको दुआ दो कि जाओ तेरे रास्ते आसान हो, या आसमान तुझ पे मेहरबान रहे, तेरा मियाँ तुझ पे मेहरबान रहे, तेरे बच्चे तेरे खिदमतगार हों, तुझसे मोहब्बत करें, तेरा ससुराल तेरे आगे बिछ बिछ के जाए। अच्छा, आपके मन में वो दुआ बनती नहीं है और लफ्ज़ों की शेप ही नहीं ढलती, मुँह से कैसे निकलेगा? और मुँह से लफ्ज़ नहीं निकलते तो रब के पास पहुँचेंगे कैसे, वहाँ कबूलियत कैसे पाएंगे? और कबूलियत नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है बच्चियों की ज़िंदगी में खैर नहीं आती, बच्चियों की ज़िंदगी में खुशी भी नहीं आती। अच्छा जी, अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं ना, वो याद रखिएगा। अपनी बेटियों को मोहब्बत से करना सिखाइए। ये मोहब्बत सिर्फ मियाँ से नहीं है, ये उसके आसपास वाले रिश्तों से। अच्छा याद रखिए, मोहब्बत मशरूत नहीं होती कि वो मोहब्बत करेंगे, वो इज़्ज़त करेंगे तो करेंगे। छोटे और बड़े की इज़्ज़त करना सिखाइए, चाहे वो नंद हो चाहे वो सास हो, उसको मुस्कुराना सिखाइए, उसको वहाँ घर के काम काज सिखाइए। माई नहीं बन के जा रही पर घर वाली बन के जा रही है, घरदारी उसको आना चाहिए। घरदारी नहीं आएगी तो जो फिर वो गैप होगा कोई और आके फिल करेगा, फिर आप रोते रह जाते। इसी तौर पे अपनी बेटी को उसका दिल बड़ा करना सिखाइए, मांगने वाली आदत ना हो, बुखल तो बिल्कुल ना हो। जो माँ बाप ने दिए होते हैं, इस्लामी के पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं पास पैसे होते हैं, शुरू में मियाँ नहीं देता, फिर मोहब्बत हो जाती है तो आपको पॉकेट मनी मिल जाती है, तो उन पैसों पे खर्च करना भी सिखाइए। इसी तौर पे उसको सिखाइए कि अपने मियाँ से शुरू दिनों में जब सैर पे जाएं, हनीमून पे जाएं, तो वापसी पे उस घर में जो भी दूसरे हैं उनके लिए तोहफे, खर्चा मियाँ का कराओ बाबा, नाम आपका लगेगा कि ये लेके आई है। छोटे छोटे तोहफे होते हैं ख़वातीन के, पर उसको आदत डालिए देने की। देने वाली लड़की हमेशा दिलों में रहती है। अच्छा, जिस लड़की को घर की सफाई सुथराई नहीं आती, जिसको किचन साफ़ करना नहीं आता, जिसको नए नए खाने बनाने नहीं आते, ये कभी भी दिलों में जगह नहीं बना पाती। और जिसकी ज़ुबान दराज है तो बस अस्तगफिरुल्लाह, फिर जो झगड़ालू है, जो हट धर्म है, जो ज़िद्दी है, कुछ चीज़ों को तो आपको सबमिसिव होके, हम्बल होके वहाँ ढलना है, सीखना है। फिर सारी उम्र आपकी पड़ी है, मियाँ भी आपकी कदर करता है, सास ससुर जितने भी सख्त हों बिलाखिर एंड ऑफ द डे आपके मुरीद हो जाते हैं। और अगर आप खुद बाज नहीं आते, खुद बेहतर नहीं होते, तो फिर जो औलाद आपसे आती है वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करती, फिर आप अकेले बैठ के रोते हो, दूसरों के सामने भी रोते हो। कभी आपको रोना ना पड़े, कभी आपको अपनी औलाद से दुख ना हो, कभी आपको सास ससुर की झिड़कियाँ ना सहनी पड़ें, और कभी आपकी बच्चियों को अपने शौहर के गज़ब का निशाना ना बनना पड़े। अच्छा देखिए, ये लफ्ज़ मैंने कोई रटे हुए नहीं हैं, पानी की तरह, बारिश की तरह जब आप सोचते हैं तो अपने अंदर से वो दुआ बन के निकलने लगते हैं। तो अपनी बेटियों को सुबह शाम जब जब मन हो पास बैठा करें, उन्हें सीने से लगाया करें और दुआओं के फूलों से उनको खुशबूदार बनाया करें।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।